एलन मस्क चांद पर बसाना चाहते हैं एक शहर। क्या है उनकी योजना? हाल ही में एलन मस्क ने अपनी एक योजना को पब्लिक किया था। इसके तहत 10 साल के अंदर चंद्रमा पर एक सेल्फ ग्रोइंग सिटी, खुद पर निर्भर शहर बन जाएगी। एक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के बॉस और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक्स पर हालिया पोस्ट में ये बात कही थी, जिसे 4 करोड़ से अधिक बार देखा गया। उन्होंने बताया था कि स्पेस एक्स ने मंगल पर शहर बनाने से अपना फोकस हटाकर चंद्रमा पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन मस्क ने अपना मन क्यों बदला और चंद्रमा पर बनने वाली ये सेल्फ ग्रोइंग सिटी क्या है? इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर मंगल की जगह अब चंद्रमा ही क्यों? अभी तक इस सेल्फ ग्रोइंग सिटी के लिए ब्लूप्रिंट्स के साथ कोई औपचारिक या पूरी तरह से डिटेल्ड योजना पेश नहीं की गई। हालांकि ये एक विजन है जिसे मस्क ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। उन्होंने एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की बात कही है जो चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके धीरे धीरे विस्तार कर सकती है। अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा है कि इस लक्ष्य को 10 साल से कम समय में हासिल किया जा सकता है, जबकि मंगल के लिए इसमें 20 से अधिक साल लगेंगे। मस्क बताते हैं कि मंगल की यात्रा तभी मुमकिन है जब सौर मंडल के ग्रह एक दूसरे की सीध में आए। ऐसा 26 महीनों में सिर्फ एक बार होता है और इस ट्रिप में 6 महीनों का वक्त लगेगा। उनका कहना है कि इसके विपरीत चंद्रमा पर हम हर 10 दिन में एक लॉन्च कर सकते हैं और ये महज 2 दिन का ट्रिप होगा। इसका मतलब है कि हम मार्स सिटी की तुलना में मून सिटी को बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं। स्पेस एक्स का मिशन मस्क की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा मंगल पर शहर बनाने को आगे बढ़ाना है। हालांकि उन्होंने कहा लगभग 5 से 7 सालों में ऐसा करना शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता सभ्यता का भविष्य सुरक्षित करना है और चंद्रमा पर इसकी अधिक संभावना है। मस्क की टिप्पणियां इस महीने की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रकाशित रिपोर्ट से मेल खाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस एक्स के निवेशकों को बताया था कि वह चंद्रमा पर मिशनों को प्राथमिकता देगा और बाद में मंगल की यात्रा का प्रयास करेगा। यह बदलाव मस्क के लंबे समय से मंगल को स्पेस एक्स के मुख्य गंतव्य के रूप में बनाने के उलट है। पिछले साल तक उन्होंने कहा था कि कंपनी 2026 के अंत तक एक मानव रहित मंगल मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। हालांकि मस्क का इलेक्ट्रिक वाहनों और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वाकांक्षी समय सीमाएं निर्धारित करने का एक लंबा इतिहास है जो समय पर साकार नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है? यूके में सरे यूनिवर्सिटी में स्पेस एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर सुंगबू लिम स्पेस एक्स की चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना को साइंस फिक्शन नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी बताते हैं। उन्होंने कहा बेसिक आइडिया उन औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित है जो हम पृथ्वी पर पहले से उपयोग करते हैं, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ऑक्सीजन, पानी और निर्माण सामग्री बनाना है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर लिम इसकी चुनौतियों पर सवाल करते हैं कि क्या वे सिस्टम चंद्रमा के कठोर एनवायरनमेंट में विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि चांद पर अत्यधिक तापमान, महीन धूल और कम गुरुत्वाकर्षण है। वे कहते हैं उन्हें अभी भी चंद्रमा की सतह पर ठीक से परीक्षण करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम उन पर भरोसा कर सकें। ये तो बात हो गई चुनौतियों की। अब समझते हैं कि चंद्रमा पर बेस बनाने से मंगल मिशन को क्या फायदा होगा। डॉक्टर गोवेन के अनुसार एक बार चंद्रमा पर बेस स्थापित हो जाए तो मंगल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक शुरुआत के रूप में प्रेरणा बन सकता है। अब बात करते हैं इस फील्ड के कंपटीशन की। मस्क की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका को इस दशक में इंसानों को चांद पर वापस भेजने के लिए चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद 1972 से किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रखा है।
मस्क ने हाल ही में घोषणा की थी कि स्पेस एक्स ने एक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को अधिकृत कर लिया है, जिसका वे भी नेतृत्व करते हैं। इस सौदे में रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी को $1 ट्रिलियन और AI फर्म को $250 अरब का आंका गया था। स्पेस एक्स में सबसे बड़े शेयरधारक मस्क एक संभावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग में पहले अपने व्यवसायों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि वह कथित तौर पर स्पेस एक्स को पब्लिक करने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम $50 अरब तक जुटा सकता है। संभावित रूप से इसे इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग बना सकता है। पिछले महीने मस्क ने स्पेस में 1 मिलियन डेटा सेंटर्स रखने की योजनाओं की घोषणा की थी। वह उम्मीद करते हैं कि यह एक कार्यक्रम AI के बढ़ते उपयोग से प्रेरित पृथ्वी पर मौजूदा सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट शक भी जाहिर करते हैं और उनका कहना है कि स्पेस के वॉल्यूम में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को ठंडा करने के लिए हवा की कमी एक बड़ी चुनौती है, जो AI और डेटा इंटेंसिव कामों में अहम भूमिका निभाती है। खैर, चंद्रमा पर शहर बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एलन मस्क के इस तरह के प्रोजेक्ट्स दुनिया को प्रेरित करते हैं और उन्होंने अब तक ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे भी किए हैं, तो संभावना यह भी है कि एलन मस्क ये वाला प्रोजेक्ट्स भी पूरा कर पाएंगे।